Okay, the variation of applied potential and current flowing through a given wire is shown. ये आपका potential है और ये आपका भाई साहब current है, ठीक है? Okay, the length of the wire is 31.4. The diameter of the wire is measured as 2.4 centimeter. The resistivity of the given wire is measured as x into 10 raised to minus 3. The value of x कितना हो जाएगा? फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से. एकदम सिंपल सा सवाल है भाई साहब. देखो यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, ये इधर तुमने क्या पोटेंशियल को प्लॉट किया हुआ है, इधर तुमने क्या प्लॉट किया हुआ है, करंट को, ठीक है? तो आपका ग्राफ का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई साहब? आपका V बाई आर, ठीक है, V बाई आई, यही है ना भाई साहब? V बाई आर इज इक्वल टू tan ऑफ 45, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई? आपका जो स्लोप है, ठीक है, जो आपका स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ 45 इज इक्वल टू V बाई आई, है कि नहीं भाई? V बाई आई तो है ये, ठीक है? tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इज इक्वल टू V बाई आई, तो V इज इक्वल टू आई हो गया भाई साहब, V इज इक्वल टू आई, ठीक है? ओके, the variation of applied potential and current flowing through a given wire is shown. The length of the wire is 31.4. तो लेंथ ऑफ द वायर भाई साहब कितना है? 31.4 सेंटीमीटर. इसको आप भाई साहब कर लो 10 रेज टू माइनस 2 मीटर्स, ठीक है? द डायमीटर ऑफ द वायर इज मेजर्ड. तो डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना है? 2.4 सेंटीमीटर. रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 1.2 सेंटीमीटर. दैट इज 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर्स, ठीक है? ये हो गया भाई साहब आपका रेडियस, ठीक है? आपको यहाँ पे रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो कर लीजिए भाई साहब यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस. तो V इज इक्वल टू आई हो गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, है कि नहीं? रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है V बाई आई, तो ये हो गया 1. अभी रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू 1. तो रेजिस्टिविटी इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? 31.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2. और ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब? पाई आर स्क्वायर, है ना? तो पाई की जगह पे हम 3.14 लिख सकते हैं. आर का स्क्वायर दैट इज 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 का स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर हो गया ना ये. दिस इज इक्वल टू 1. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके. तो यहाँ पे आपका ये हो गया आपका 10, है ना? 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2. तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 10 रेज टू माइनस 1. दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 का स्क्वायर. तो 1.2 मतलब हो गया 1.44 इंटू 10 रेज टू माइनस 4. ये हो गया इंटू 10 रेज टू माइनस 1. तो ये हो गया आपका 1.44 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 अपॉन 10 रेज टू माइनस 1. तो ये हो गया आपका 1.44 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 माइनस माइनस 1. तो ये हो गया आपका 1.44 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 प्लस 1. तो ये हो गया माइनस 3, ठीक है? तो ये हो गया 10 रेज टू माइनस 3. तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू, तो इसको अगर हम कंसिडर करें, x इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 1.44. क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? x की वैल्यू क्या हो गया भाई साहब? 31.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, 1.2 टू 10 रेज टू माइनस 2. ये हो गया 10 रेज टू माइनस 4, 1.44. हेलो हेलो, हाँ मैं आपको मैसेज करेगा तो मैं आपको बोल दूंगा. नहीं नहीं, मैं समझा, लेकिन उन्होंने बोला है कि आ जाएंगे. तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ. करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है, मैं देखता हूँ. ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 31.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 अपॉन ए पाई 3.14, 31.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 1. कोई तो गड़बड़ हुआ है भाई साहब. 10 रेज टू माइनस 1.4. अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, ओके.
तो यहाँ पे आपका देखो ये आया x की वैल्यू, रेजिस्टिविटी का यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टिविटी कितने में आया भाई साहब, मीटर्स में आया है ना। ये रेजिस्टिविटी आपकी कितने में आई है, 1.44 इंटू 10⁻³ ओम मीटर में आया है। तो इसको अगर हम ओम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, दैट विल बी 1.44 इंटू 10⁻² मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर, करेक्ट भाई साहब। तो ये हो जाएगा आपका 144 इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 144। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। Two metallic wires of identical dimensions are connected in series. If sigma 1 and sigma 2 are the conductivity of these wires respectively, the effective conductivity of the combination is, effective conductivity कितनी हो जाएगी? कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओके। टू मेटालिक वायर्स, तो कंडक्टिविटी आपके सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है, मतलब आपकी रेजिस्टिविटी भाई साहब कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टिविटी इज 1 बाई सिग्मा, और रेजिस्टिविटी 2 भाई साहब कितना हो जाएगा, 1 बाई सिग्मा 2, है कि नहीं? ठीक है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, these wires the effective conductivity of the combination। अभी भाई साहब इनको अगर अपन ने क्या कर दिया है, इन सीरीज कर दिया है, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 1, टू वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, तो L बाई ए प्लस L बाई ए, है कि नहीं भाई साहब? सिग्मा 1 L बाई ए, सिग्मा 2 L बाई ए, तो 1 बाई L बाई ए प्लस 1 बाई सिग्मा 2 L बाई ए। ठीक है, क्लियर है? the conductivity, the effective conductivity of the combination। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी आपका हो गया यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2, और ये हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये L बाई ए। ठीक है, तो अगर हम बोले ये हो गया आपका भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ये हो गई भाई साहब आपकी क्या, दिस इज बेसिकली योर रेजिस्टिविटी। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आपकी कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्या ये समझ में आ रहा है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, so this would be the correct answer। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके, क्या हो रहा है यार भाई साहब? ओ हाँ, यहाँ पे आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया, यस करेक्ट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 है ना, if there are conductivity of these wires, the effective conductivity of the combination। तो आपका ये तो हो गया, ये नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया ना, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, और अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस होगा क्या, यहाँ पे जो भी रेजिस्टिविटी होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी इंटू 2L बाई ए होगा ना, क्लियर है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, मतलब रेजिस्टिविटी इंटू 2L बाई ए, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी इंटू 2L बाई ए विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2 इंटू L बाई ए, ये हो जाएगा ना भाई साहब, ये और ये हो गया आपका कैंसिल, हाँ ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी हो जाएगी आपकी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, यस दिस इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो आपने दोनों को जोड़ दिया है, तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2L बाई ए, तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी 2L बाई ए, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कंडक्टिविटी पूछा है क्या, ओ ठीक है, तब तो आपका भाई साहब ये आएगा रेजिस्टिविटी, तो आपका कंडक्टिविटी भाई साहब क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कंडक्टिविटी या हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2।
तो इफेक्टिव कंडक्टिविटी भाई साहब क्या हो जाएगी, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है, so this will be the conductivity. Okay. चलिए, 1 meter long wire is broken into two unequal parts x and y. The part x of the wire is stretched into another wire w. Length of w is twice the length of x and the resistance of w is twice that of y. Find the ratio of the lengths x and y. चलिए फटाफट, जेई मेंस का सवाल है 2022 का. A 1 meter long wire is broken into two unequal parts x and y. तो ये भाई साहब आपका 1 मीटर का वायर है, ये हो गया आपका 1 मीटर का वायर, इसको अपन ने दो पार्ट्स में डाला हुआ है, ये हो गया एक x और दूसरा हो गया भाई साहब आपका y, ठीक है. स्ट्रेच इनटू, अभी इस x को अपन ने एक और वायर, इस x को भाई साहब एक और वायर बना डाला भाई साहब हमने w, ठीक है. द लेंथ ऑफ w इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ x, ठीक है. तो आपका भाई साहब लेंथ ऑफ w इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ x, ठीक है भाई साहब. तो ये हो जाएगा 2lx, लिख देते हैं आपने यहाँ पे 2lx, लेट्स से ये आपका ly है, ठीक है, ये हो गया lx, ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इसका भी जो होगा वो इसका भी होगा, है ना. यहाँ पे अपने स्ट्रेचिंग तो किया नहीं है, 1 मीटर लॉन्ग वायर है, इसको दो पार्ट में काट दिया हमने, lx और ly. तो आपका इसको अपन ने स्ट्रेचिंग किया है, ठीक है. दिस इज बेसिकली स्ट्रेच, द x पार्ट ऑफ द वायर इज स्ट्रेच इनटू अनदर वायर w सो दैट द लेंथ बिकम्स 2lx, ठीक है. इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ w इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ x एंड द रेजिस्टेंस ऑफ w इज ट्वाइस दैट ऑफ y. इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, Rw इज ट्वाइस दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ y. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है. ओके, सो फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ x एंड y, ये पूछा है आपसे. ओके, चलिए यहाँ पे देखो, आपका पहले अपन इसको निकालते हैं, तो ये lx और ly, लेंथ ऑफ lx प्लस ly, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, है कि नहीं. लेंथ ऑफ lx प्लस लेंथ ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 1. 1 मीटर से भाई साहब काट कर बनाया गया इसको. ओके, अभी lx का अपन ने क्या कर डाला है, 2lx टेस्ट करके. तो इसमें भाई साहब वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो एरिया, दिस एरिया ऑफ x इंटू एल ऑफ x विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ w इंटू लेंथ ऑफ w, ठीक है. क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर. तो आपका भाई साहब ये लेंथ ऑफ w कितना आया है, लेंथ ऑफ w इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ x. तो एरिया ऑफ x, लेंथ ऑफ x, एरिया ऑफ w इंटू लेंथ ऑफ w, लेंथ ऑफ w भाई साहब कितना है, ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ x. ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपका भाई साहब एरिया ऑफ w कितना हो गया भाई साहब, ax/2. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है. एरिया का भाई साहब क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है. एरिया x का भाई साहब हो जाएगा ये हाफ. आर बी क्लियर, एरिया ऑफ w. ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ x एंड y. अभी रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ x एंड y, तो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ w कितना होगा बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ w विल बी इक्वल टू, रेजिस्टिविटी तो कोई चेंज नहीं, L ऑफ w अपॉन A ऑफ w. क्या ये समझ में आ रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ w, लेंथ ऑफ w मतलब क्या है यहाँ पे 2lx है भाई साहब, ठीक है. और एरिया ऑफ w कितना है भाई साहब आपका ax/2, ठीक है. सो Rw इज इक्वल टू रो इंटू 4 लिख सकते हैं 4lx/ax. ये भाई साहब क्या है, R ऑफ W इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, ये आपका क्या है, x का रेजिस्टेंस है ना. देखो रेजिस्टेंस ऑफ x कितना होगा, रो lx/ax, ठीक है. तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका रो 4 इंटू ax, सॉरी 4 इंटू आर एक्स. क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, 4 इंटू आर एक्स. ओके, तो इज ट्वाइस दैट ऑफ y, y के रेजिस्टेंस के भाई साहब. ओके, तो y का रेजिस्टेंस कितना होगा भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, रेजिस्टेंस ऑफ y विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू L ऑफ y अपॉन A ऑफ A, मतलब जो है वो सबका ही ना. तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी इनटू L ऑफ y मतलब 1 माइनस L ऑफ x, है ना. इस L ऑफ y की जगह पे ये लिख सकते हैं अपॉन A, ठीक है, 1 माइनस LX. तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका रो बाई A माइनस रो LX/A. ये आपका क्या है भाई साहब, x ही तो है, ठीक है. सो दिस इज r ऑफ x, है ना. so this will be रो बाई a माइनस r ऑफ x. तो r ऑफ w, तो ये हो जाएगा आपका 4rx, है ना.
तो ये हो गया आपका 4rx, r ऑफ w इज ट्वाइस दैट ऑफ r ऑफ y, तो ट्वाइस दैट ऑफ r ऑफ y मतलब 2 इंटू रो बाई a माइनस 2r ऑफ x, तो 6r ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस रो बाई a। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, r ऑफ x मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 6 इंटू r ऑफ x मतलब आपका रो l ऑफ x बाई a इज इक्वल टू ट्वाइस रो बाई a। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, a और a भाई साहब कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, तो l ऑफ x भाई साहब कितना हो जाएगा, l ऑफ x इज 1/3। ठीक है, l ऑफ x इज 1/3, 1/3, तो आपका भाई साहब l ऑफ x हो गया 1/3, मतलब ये lx। ठीक है, तो ly की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1 माइनस 1/3, सो दैट विल बी हाउ मच, 4 माइनस 1, नहीं 3, 2/3। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/3। आपको यहाँ पे क्या पूछा, द रेशियो ऑफ x एंड y, तो lx इज टू ly दैट विल बी इक्वल टू 1/3 इज टू 2/3, दैट इज 1:2, so this would be the answer। ठीक है, 1:2 क्लियर है भाई साहब, 1:2 clear। Okay, that would be it from my end for today, thank you so much for your valuable